आइए बात करते हैं आज एक ऐसे पोटेंशियल थ्रेट की, एक ऐसे खतरे की जो सभी सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ डीप फेक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी का भी चेहरा इस्तेमाल करके किसी दूसरे की बॉडी पर यूज किया जा सकता है। किसी की भी आवाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी की मदद से क्लोन करके, मिमिक करके किसी दूसरे के साथ मैच की जा सकती है। आपने अभी हाल ही में एक वाकया इंटरनेट पर सुना होगा, देखा होगा। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के चेहरे को यूज करके, क्लोन करके एक दूसरी किसी लड़की के बॉडी के ऊपर यूज किया गया और ऐसा महसूस हुआ कि ये रश्मिका मंदाना है जो इस वीडियो के अंदर नजर आ रही है और वीडियो अपने आप में ऑब्सीन वीडियो था, एक वल्गर वीडियो था। फ्रेंड, एक और ऐसा वाकया 2020 में मुंबई के अंदर हुआ जिसमें एक लड़के ने, जिसका ब्रेकअप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा एआई की टेक्नोलॉजी से यूज करके किसी और पॉर्न एक्ट्रेस के ऊपर उसको यूज किया और वो वीडियो बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा था जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उस वीडियो के अंदर कोई सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर रही है और उस वीडियो को वायरल कर दिया गया। इस पोटेंशियल थ्रेट की जद में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस बढ़ते हुए खतरे की जद में हर वो व्यक्ति हो सकता है जो जिसकी वीडियो, जिसकी ऑडियो, जिसका चेहरा, जिसकी किसी भी तरह की प्रेजेंस सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। एक और खतरा जो यहाँ पर बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक आवाज क्रिएट कर लेते हैं। सपोज जैसे मैं हूं, मैं जिस अंदाज में बोल रहा हूं, उन्होंने इंटरनेट से, सोशल मीडिया से मेरी आवाज को कॉपी किया, एआई की मदद से उस आवाज को उन्होंने क्लोनिंग करी और उस आवाज का प्रयोग करके वो मेरे रिश्तेदारों के यहाँ पर फोन करते हैं मोबाइल पर, और मोबाइल कॉल रिसीव करने वाले को बिल्कुल पता नहीं लगता कि ये कॉल करने वाला कोई फेक आदमी है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही आवाज नजर आती है जैसे मेरी आवाज है और उसमें अचानक वो व्यक्ति डिमांड करता है कि मैं एक बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस गया हूं, किसी दूसरे के फोन से फोन कर रहा हूं, आप मुझे इंस्टेंटली इस नंबर पर 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। मैं जैसे ही घर में 1 घंटे के अंदर पहुंचूंगा मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। कुछ दिन बाद जब उस व्यक्ति से दोबारा मुलाकात होती है तो उसे बताते हैं कि भाई क्या परेशानी तुम्हारे साथ थी और तुमने वो पैसे लिए थे, अभी तक वो पैसे लौटाए नहीं। तो वो कहता है मेरी तो आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मैंने कभी तुम्हें फोन नहीं किया, पैसों के लिए मैंने कभी डिमांड नहीं करी, तुम्हें कौन से पैसों की बात कर रहे हो। फ्रेंड्स, तब पता लगता है कि उस व्यक्ति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी वॉइस को क्लोन किया गया और उससे पैसों की डिमांड की गई। ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि आज मुझे लगता है कि इससे कैसे बचा जाए, इस परेशानी के लीगल समाधान क्या है और कौन कौन से वो कानून है जिनकी मदद से हम ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आई होप आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया होगा कि आप मैं किस परेशानी के बारे में बात कर रहा हूं। फ्रेंड, अगर कोई भी व्यक्ति एआई टेक्नोलॉजी, डीप फेक एआई के क्लोनिंग के किसी भी ऑफेंस के अंदर में आ चुका है, उससे पैसे ठगे गए हैं, उसकी कोई वीडियो बनाई गई है, उसकी कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाई गई है, तो ये ध्यान रखिए, अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ऐसे जितने भी लिंक आपके पास हैं आप उनको सेव करिए। अगर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपकी कोई वीडियो, आपकी कोई वॉइस, आपकी कोई फोटो अगर अवेलेबल है तो सबसे पहले आप उसका लिंक को कॉपी करिए, अपने पास सेव करिए। उससे रिलेटेड जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं, वीडियोस हैं, उनको कॉपी करिए। उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है जिसका नाम है cybercrime.gov.in। ये साइबर क्राइम से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की सरकार का एक पोर्टल है। इस पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरनेट चलाना जानते हैं, नहीं तो किसी भी एक प्रोफेशनल की आप मदद ले सकते हैं। आपकी जो भी कंप्लेंट है उसको बहुत एनोनिमसली जो साइबर पुलिस होती है वो इनको हैंडल करती है। आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। जब आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कर देते हैं तो उसका एक पीडीएफ कॉपी आपको भी मिलती है और आपको मैसेज के जरिए आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की आपको डिटेल भी मिल जाती है। आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से फोन पर बात कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उसे साइबर पुलिस स्टेशन में आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिल भी सकते हैं, उसको सबूत भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66E और 66D के अंदर दो ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इन ऑफेंसेस को डील करता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है, आपके चेहरे का प्रयोग करता है, आपकी पहचान का प्रयोग करता है, तो ये सेक्शन 66 के अंदर एक ऑफेंस है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का मैलिशियस इस्तेमाल करता है, किसी भी आदमी को परेशान करने के लिए, उसकी पहचान को प्रयोग करने के लिए अगर कंप्यूटर का यूज करता है, तो भी ये सेक्शन 66 और ई और डी के अंदर ये कवर होते हैं। इनमें 2 लाख 3 लाख रुपए तक का जुर्माना है और लगभग 3 साल तक की इसमें सजा दी जाती है। अगर आप कंप्लेंट cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन कर रहे हैं और आपके पुलिस ऑफिसर आपको कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि साइबर क्राइम में आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन के अंदर भी जाकर इन राइटिंग अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप हायर अथॉरिटी में डीसीपी के पास भी एक कंप्लेंट की कॉपी दे सकते हैं। और अगर डीसीपी के पास भी आपकी कंप्लेंट पर कार्यवाही नहीं हो रही है तो आप सेक्शन 156 ब्रैकेट 3 और सेक्शन 200 के तहत
बिफोर मजिस्ट्रेट एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं तो आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेते हुए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर और एफआईआर के ऑर्डर आईओ को दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस पूरी परेशानी, उसके बचने का समाधान और उससे जुड़े हुए कानून मैंने आज आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस परेशानी का, इस ऑफेंस का विक्टिम है, तो आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी हम पूरी तरह से लीगल हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।